हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीपुर में स्वागत है। देखो, आज अपन करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर गिनना और आकृतियों में भी कौन सा गिनना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज को गिनना सीखेंगे। आज अपन त्रिभुज को गिनना सीख रहे हैं और त्रिभुज को गिनने में अपने पास में देखो, वैसे तो मिक्स बहुत सी आकृतियां हैं त्रिभुज गिनने में, लेकिन जहां ट्रिक लगती है वो 2 से 3 प्रकार की आकृति आती है। जैसे मैंने फर्स्ट प्रकार की आकृति ये रखी है जहां पे अपने पास ट्रिक लग सकती है आसानी से। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी, यहाँ पे किस प्रकार की जो ट्रिक काम आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके पश्चात अपन करेंगे दूसरे प्रकार की आकृति जिनमें ट्रिक लगती है। उसके पश्चात जहां जहां ट्रिक लगती है, मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं आकृतियों में गिनने में और ट्रायंगल गिनने में क्वेश्चन जो आते हैं उनकी मिक्स आकृति आती है, यानी इन आकृतियों को किन्हीं मिक्स आकृतियों में इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके पश्चात आपसे पूछता है, तो सबसे पहले इन प्रकार की आकृतियों में मैं आपको बता देता हूं कि किन प्रकार की ट्रिक। आप देखो, अपने पास जो फर्स्ट आकृति दे रखी है वो इस प्रकार की आकृति दे रखी है, यानी अगर आप इनको गिनोगे यानी बेसिक से गिनोगे तो देखो ये तो सरल आप गिन लोगे, लेकिन जैसे जैसे अपने पास लाइनें बढ़ती जाती है आकृति डिफिकल्ट होती जाती है। लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार की आकृति में किस प्रकार की आपको ट्रिक लगानी चाहिए। देखो, जब आप बेसिक से गिनते हो तो आपको पता चल रहा है एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, 3 त्रिभुज हो गए। तीन इन दोनों को मिलाता हूं तो एक त्रिभुज, फिर देखो मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो एक त्रिभुज ये बन जाता है, बन गया। इसका मतलब ये हुआ 5 हो गए और 5 के पश्चात एक ये पूरा हो गया, 6 त्रिभुज बन गए। यानी जब अपन बेसिक से गिनते हैं तो 6 त्रिभुज निकलते हैं, जो कि आंसर होगा। लेकिन देखो इसमें क्या ट्रिक लगानी है अपने को, इस प्रकार नहीं गिनना है, क्योंकि जैसे जैसे ये आकृतियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जाएगा आपको लगाने में। लेकिन आपको क्या लगाना है, देखो आपको नंबरिंग दे देनी है, जितने भी ऐसे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनको नंबरिंग दे देनी है और नंबरिंग का योग कर देना है। बस यहाँ पे अंकों का योग कर देना है आपको। अंकों का योग जब आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो वैसे ही नंबरिंग देते हैं, पर नंबरिंग कैसे देंगे, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और मैंने आपको बताया था इन नंबरों के अंकों का योग आपको याद होना चाहिए। 5 तक के अंकों का जो योग होता है वो 15 होता है, तो आपको पता चल गया इसमें कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। इन अंकों का जब आप योग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो आपको ये पता हो गया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15 है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या बोल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये लाइनें जब बढ़ रही है, यानी इसने एक लाइन बीच में दे दी, तो हमें ये पता चल रहा है कि जब मैं इनके अंकों का योग करूंगा तो मेरे को 6 मिलेगा। इनके अंकों का योग करूंगा तो मेरे को 6 मिलेगा। और देखो ये पूरा त्रिभुज काउंट होगा, इसमें यहां से लेके यहां तक पूरा त्रिभुज काउंट हो रहा है। लेकिन जब मैं अलग से जब लाइन खींच रहा हूं, देखो ये बीच में एक लाइन खींच दी, तो इनके भी अंकों का योग कर सकते हो आप, तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब आप नीचे वाले के अंकों का योग कर रहे हो तब भी आपको 6 मिल रहा है, जब आप ऊपर वाले के अंकों का योग कर रहे हो तब भी आपको 6 मिल रहा है। और जब आप 6 और 6 को जोड़ोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इसमें जो है अपने पास त्रिभुज है 12। कितने त्रिभुज है, 12। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है। अब देखो यहाँ पे समान लाइनें नहीं है। समान का मतलब है यहाँ तक ये लाइन नहीं है, यहाँ तक ये लाइन नहीं है। अपने को अलग अलग काउंट करना होगा। और अलग अलग काउंट करने के लिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4। और मेरे को पता है एक के अंकों का योग कितना होता है, 10। तो 10 त्रिभुज तो ये वाले ऐसा देगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 त्रिभुज निकलेंगे। फिर उसके पश्चात 1 2 3, ये हमारे पास 6 त्रिभुज निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 6 त्रिभुज। फिर देखो 1 और 2, इनके अंकों का योग जो इनके अंकों का जो योग होगा वो कितना होगा, 3। तो हमारे हमको पता चल गया कि ये योग 10 बना रहा है, ये 6 बना रहा है, ये 3 बना रहा है। तो सबको काउंट कर दोगे आप, 6 10 और 3 कितना हो गया, 19। आपका आंसर यहाँ पे कितना देगा, 19। यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 19 है। यानी ट्रिक एकदम आसान है, ट्रिक एकदम आसान है, बस आपको नंबरों का योग ही करना है।
आपको क्या करना है, नंबरों का योग कर लेना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 और मेरे को पता है 4 तक के अंकों का योग कितना होता है, 10 होता है। अब देखो जितना हिस्सा नीचे है उतना ही हिस्सा ऊपर है, इसका मतलब जब नीचे 10 मिले हैं और देखो मिलके बन रहेगा, दोनों को मिलके कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। मिलके बने तब भी हो सकता है, ध्यान रखना मिलके कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। तो 10 ये देगा 10 ये देगा और 10 और 10 का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, 20 बनेगा। 10 और 10 का योग कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो कितना देगा, 20 अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम ये बोल रहे हैं सबसे पहले देखो ये है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का काउंट कर लेते हैं और जब ऊपर वाले का काउंट करेंगे तो मेरे को पता है कि इसका योग कितना होता है, 10 होता है। अब देखो मिलके तब बनता है, यहाँ पे त्रिभुज कब बनता है मिलके, जब मैं इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर देता। तो ध्यान रखना एक मिलके और बन जाता है और एक इधर भी बन जाता मिलके और एक ये भी बन जाता मिलके, तो फिर मिलके भी हमारे पास बहुत सारे बनते। लेकिन मैंने ये लाइन देखो कंप्लीट नहीं है तो आपके पास इसका तो योग 10 आ रहा है। इसका जब आप अलग से योग करोगे तो आपके पास योग कितना आएगा, 6 और 10 और 6 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 16। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है वो कितने हैं, 16 है। ध्यान रखना क्योंकि मैंने अगर ये लाइन खींची होती, ये वाली लाइन कंप्लीट होती तो इनको मिलकर भी बन सकते थे, ध्यान रखना। अब देखो अगर आपके पास ऐसी आकृति आ जाए और ऐसा बोला जाए इनमें त्रिभुज बताओ, तो देखो पहले मैं आपको आकृतियां समझा रहा हूं, उसके पश्चात अपन क्वेश्चन को उठाएंगे कि मिक्स क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो देखो अगर आपके पास इस प्रकार की डायग्राम आ जाए और उनमें त्रिभुजों की संख्या पूछ ले तो अपन कैसे ट्रिक लगाएंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइप आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइप में ऐसे ट्रिक लगेगी। अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जिनमें अपन ट्रिक लगाएंगे। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा कोई डायग्राम आता है तो आप कैसे ट्रिक लगाओगे, देखो आप क्या करना, उनमें नंबरिंग दे देना। दे देना और जितने तक ये नंबर जाए, यानी 4 तक नंबर गया तो उसका डबल कर देना, वही उसका आंसर आएगा। अब देखो 4 तक नंबरिंग गई है तो 4 का डबल आप कर देना और जब आप 4 का डबल करोगे तो आप कहोगे इसमें 8 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है, ऐसे काउंट हुए। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये इस प्रकार काउंट होते हैं कि जब आप इसको सिंगल को गिनोगे, यानी देखो सिंगल 1 है, सिंगल 2 है, सिंगल 3 है, सिंगल 4 तो ये हो गई। फिर देखो दो दो को मिला के बन रहे हैं, यहाँ पे दो दो को मिला के कैसे, 1 और 2 को मिला के बनेगा, 2 और 3 को मिला के बनेगा, 3 और 4 को मिला के बनेगा, 4 और 1 को मिला के बनेगा। इसका मतलब कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन आप ऐसे नहीं गिनना जैसे मैंने आपको गिन के बताया, आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक कैसे लगाओगे मैंने आपको बता दिया। आपको सबसे पहले नंबरिंग देनी है और नंबरिंग का क्या कर देना है, डबल कर देना है। नंबरिंग का जब आप डबल कर दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे देखो इस प्रकार की आकृति में लाइन बढ़ा दी मैंने, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कितनी है, 6। तो आप कहोगे इसमें जो ट्रायंगलों की संख्या है वो कितनी है, 12। ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 12। क्योंकि जब आप सिंगल गिनोगे 6 तो ही होगे, फिर डबल को लेके गिनोगे, डबल को मतलब 1 और 2 का मिलके बनेगा, 4 और 5 का मिलके बनेगा, फिर देखो 1 6 और इनका मिलके बनेगा, एक ऐसे बनेगा, फिर एक ऐसे भी बनेगा, ऐसे बनेगा, 4 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 4 10 और 2 12 हो जाएंगे। तो आप ऐसे नहीं गिन के डायरेक्ट ट्रिक लगाना। नेक्स्ट देखो इसी प्रकार जब मैं इनको नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तक गई नंबरिंग, 8 तक नंबरिंग गई। तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको 8 का डबल कर देना है और 8 का डबल कितना होता है, 16। तो आप कहोगे इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 16। तो आपको ऐसे ही काउंट करना है ट्रिक से। आगे अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई है और सेकंड ट्रिक बताई है वो दोनों कहाँ लगती है और किस प्रकार के जांच ट्रिक कैसे फॉलो होती है उसको देखेंगे। अब देखो ये वाला प्रश्न देखो, अब दो बॉक्स को मैंने ऐड कर दिया, दो बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना होगा, यानी आपको यहाँ अच्छे से ध्यान में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक तो लगेगी, साथ में जो छुपे हुए हैं यहाँ पे वो भी निकालने पड़ेंगे, यानी दोनों को मिलाने के पश्चात जो बंदे हैं वो भी काउंट करने पड़ेंगे। जैसे कैसे, आपने देखा कि 1 2 3 4, यहाँ जो ये वाला हिस्सा जो हमें त्रिभुज देगा, ट्रायंगल देगा,
ये 8 देगा। ये वाला हिस्सा कितना ट्रायंगल देगा? 8 देगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है, जितने नंबरिंग हो उसका डबल। फिर देखो जब आप यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4, तो मेरे को पता चलेगा ये वाला हिस्सा भी कितना देगा? 8 देगा। कितना देगा? 8 देगा। अब आपने 8 और 8 को काउंट कर लिए, आपने 8 प्लस 8 का काउंट कर लिए, 16 अंक तो लगा के आ गए, 16 नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपने पास छिपे हुए भी मिलेंगे। छिपे हुए कैसे निकलते हैं वो देखो, जब आपने इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ जोड़ दिया तो आपने देखा कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, आपने देखा कि ये दोनों को मिला के बन रहा है। ये मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि मैंने तो एक का इधर वाला हिस्सा काउंट किया, इधर वाला हिस्सा काउंट किया है। तो मैं कहूंगा एक ये निकलेगा और एक इसी प्रकार ऊपर भी निकलेगा, ये वाला हिस्सा निकलेगा। तो यहाँ से 2 ट्रायंगल और निकलेंगे। कितने बचे? 2 ट्रायंगल और निकलेंगे। और जब आप इनको काउंट करोगे तो आपके पास जो टोटल ट्रायंगलों की संख्या आएगी वो 18 आएगी। आपके पास टोटल जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 18 आएंगे। तो ये जुड़ी हुई आकृतियां हैं, इनमें विशेष करके आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये वाली आकृति देखते हैं। अब इस आकृति को ऐसे रखो, भले ही ऐसे रखो, वो आपकी मर्जी। आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6। मेरे को पता चला 6 नंबरिंग है, और 6 नंबरिंग का जो होता है वो डबल यहाँ से निकलेगा। यहाँ से डबल निकलेगा कितना? 12। 12 निकल गया। उसी प्रकार मैं यहाँ से करूंगा, देखो नंबरिंग दे देता हूँ, यहाँ से दोबारा दे देता हूँ, यहाँ से दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरे को पता चला ये हिस्सा भी कितना देगा? 12 देगा। मेरे को पता चला ये हिस्सा भी कितना देगा? 12। अब देखो मैंने 12 तो काउंट कर लिए, ये 12 हो गए, ये 12 हो गए। तो मैंने देखा कि 12 ये बन गए, 12 ये बन गए, 24 तो बन गए। अब जो जुड़े हुए हैं, इनके साथ मिले हुए हैं, वो देखते हैं। तो देखो मैंने देखा कि ये वाला हिस्सा जो बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला एक त्रिभुज मिला के बन रहा है। उसी प्रकार एक त्रिभुज ये भी मिला के बन रहा है। उसी प्रकार एक त्रिभुज क्या बन रहा है? ये भी मिला के बन रहा है। तो यानी 2 और काउंट हो गए। कितने काउंट हो गए? 2 और काउंट हो गए। लेकिन अभी भी यहाँ पे और बच गए, 2 और बच गए। वो कौन से? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला, इन दोनों को मिला के हमने अभी तक काउंट नहीं किया। 1 और 5 का त्रिभुज मिला के बन रहा है, जो कि अंदर की तरफ बन रहा है। इसी प्रकार 2 और इसका 2 और इसका 4 जो मिला के बन रहा है, वो भी हमने काउंट नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ 2 और काउंट हो जाएगा। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास ट्रायंगलों की संख्या कितनी आएगी? 28 आएगी। 28 आपके पास ट्रायंगल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं यहाँ टिक लगाऊंगा तो देखो 1 2 3 4, और मेरे को पता है 4 का डबल कितना होता है? 8। यहाँ से 8 ट्रायंगल निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 8 ट्रायंगल निकलेंगे। फिर वापस गिनूंगा 1 2 3 4। फिर मेरे को पता चला यहाँ से भी कितने ट्रायंगल निकलेंगे। फिर मैंने देखा 1 2 3 4, यहाँ से भी कितने ट्रायंगल निकलेंगे? 8 ट्रायंगल निकलेंगे। इनको भी ऐड कर देंगे। अब ये तो बने हमारी ट्रिक से, ट्रिक से बन गए। अब जो विदाउट ट्रिक बन रहे हैं उनको गिनना जरूरी है। विदाउट ट्रिक कौन से? जो मिला के बन रहे हैं। और मिला के देखो कौन से बन रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है मिला के, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक इसी प्रकार इधर वाला त्रिभुज। तो यानी इतना हिस्सा जब मैंने लिया तो 2 मिले। इसी प्रकार इधर वाला हिस्सा लेंगे तो 2 और मिलेंगे। ये देखो, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। यानी 2 और 2 कितने मिल गए? 4 मिल गए। और इससे ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि बीच में लाइन नहीं है। अगर बीच में लाइन होती तो और भी मिलते हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे अपने पास 4 और काउंट हो जाएंगे। और जब आप इन सबको काउंट करोगे तो देखो 24 और 4 कितने हो गए? 28। तो यहाँ से भी ट्रायंगल की संख्या कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। यानी इस आकृति में भी त्रिभुज कितने हैं? 28। नेक्स्ट आकृति पे चलते हैं। देखो अब देखो कितने बॉक्स मिला दिए। अब आपको सबसे पहले तो ट्रिक लगानी है। ट्रिक के बाद में जो मिलके बंदे उनको काउंट करने हैं। तो देखो मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ। मैंने देखा 1 2 3 4 5 6। ये देखिए मैंने 6। तो 6 के डबल कितने हो गए? देखो 6 के डबल कितने हो गए? 12। 6 के डबल कितने हो गए? 12। 12 ये देगा। उसी प्रकार देखो 1 2 3 4 5 6। तो मेरे को पता चला 12 ये देगा। कितना देगा? 12 ये देगा। ये इसका भी 12 देगा। फिर मैंने काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4
5 6। तो मैंने देखा कि ये भी इसका कितना देगा 12 देगा, कितना देगा 12। तो देखो मेरे को पता चला कि ट्रिक से जो आ रहे हैं वो 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 तो ये बन गई 36 हो गई। 36 के बाद में जहां ट्रिक लग रही है वहां ट्रिक लगाओ। कैसे देखो, एक तो देखो ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में इसी प्रकार इधर से, इसी प्रकार इधर से, तो इसका मतलब दो ये काउंट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, दो काउंट हो गए। इसी प्रकार दो ऊपर की तरफ भी काउंट हो रहे हैं, ये देखो एक और ये देखो दो, कितने हो गए, दो हो गए ना, दो। तो इसका मतलब दो ये, तो मैं 4 और काउंट करूंगा। कितने काउंट करूंगा, 4 और काउंट करूंगा। अब जैसे ही मैंने 4 काउंट किया तो देखो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज ये निकल के आ रहा है, क्योंकि मैंने ये काउंट नहीं किया। ये देखो 2 और 4 को ये मिला के ये एक त्रिभुज है, क्योंकि ये इन दोनों को मिला के बन रहा है, यहाँ मैंने ट्रिक नहीं मिलाई है। फिर देखो ये वाला त्रिभुज है इधर वाला, तो यहाँ भी एक निकलेगा, तो 2 ये भी काउंट होंगे, कितने होंगे, 2 ये भी काउंट होंगे। लेकिन देखो ये वाले काउंट मत करना, क्योंकि यहाँ कोई बीच में लाइन है, ये तो मैंने ट्रिक में काउंट कर लिया है। अगर यहाँ अपने पास लाइन होती, मान लो यहाँ लाइन होती, तो फिर ये त्रिभुज भी काउंट हो जाता। कौन सा, ये ऊपर वाला, क्योंकि लाइन होती तब। लेकिन अब लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइन है, इसलिए मैंने 2 और काउंट किए हैं। तो देखो अपने पास ये हो गए 40 और 2 42, 42 तो निकल के आ गए। अब देखो 42 के पश्चात आप देख पा रहे होगे एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, एक त्रिभुज देखो ये बड़ा वाला भी यहाँ से निकल के आ रहा है। एक त्रिभुज देखो ये बड़ा वाला भी अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसमें एक काउंट और भी कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, एक काउंट और भी कर सकते हो। अब देखो ये मत गिन लेना, ये तो मैंने ट्रिक में काउंट कर लिया है, ये तो मैंने सब ट्रिक में काउंट कर लिया है, क्योंकि एक बॉक्स के अलग हिस्से हैं। तो इसका मतलब इसमें देखो कितने हो गए टोटल, और हमें कहीं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि और जो मिलके बन रहे थे, जितने मिलके बन रहे थे वो, ठीक है। तो देखो अब अपने पास कितने हो गए, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 40 और 2 42 43। तो आप कहोगे यहाँ पे जो ट्रायंगलों की संख्या है वो कितनी है, 40, कितनी है, 40। कि आपके पास इस प्रकार के जब डायग्राम आते हैं तो उनमें इस प्रकार की ऐसी ट्रिक लगाई जाती है कि उनको नंबरों को डबल कर दिया जाता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। और जो प्रकार के क्वेश्चन है वो भी अपन करेंगे, लेकिन ये क्या होता है, मिक्स आते हैं डायग्राम में। जो मैंने आपको पहले वाली ट्रिक बताई और ये ट्रिक बताई है, उनका मिक्स रूप भी आता है। हर सवाल करेंगे अपन, त्रिभुज के काफी सवाल करने वाले हैं त्रिभुजों को गिनने में। अब देखो जैसे आपके पास ये डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई थी और जो मैंने आपको सेकंड ट्रिक बताई थी, उन ट्रिकों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब है उनका मिक्सअप रूप है, जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई थी, सेकंड ट्रिक बताई थी। देखो इनमें आपने को दोनों ट्रिक लगती हुई मिलेगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट करेंगे, किस किस प्रकार के अपने पास टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई थी, मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी, और क्या ट्रिक बताई थी, ये बताई थी कि आपको 1 2 3 4 5 और 6 आपने नंबरिंग दे ली। आपको नंबरिंग का डबल करना है, और डबल कितना हो जाएगा, 12। यानी इस वाले हिस्से में 12 ट्रायंगल है। फिर देखो मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई थी कि इस वाले ट्रायंगल, इस वाले जब एक लाइन होती है तो यहाँ 3 त्रिभुज मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 3। तो देखो 12 और 3 कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। 15 के पश्चात जो मिलके बन रहे हैं उनको देखना होगा। अब देखो मिलके ये बन रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज हमने नहीं काउंट किया, तो ये मिलके बन रहा है, मिल रहा है ना। एक नीचे वाला जस्ट मिलके बन रहा है, तो अपने पास 2 त्रिभुज और निकल के आ गए। और जब 2 त्रिभुज और आप ऐड कर दोगे तो आपके पास कितने त्रिभुज मिलेंगे, 17। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखो, जब आप इस वाले डायग्राम को देख रहे हो, अंदर वाले को, जब आप इस वाले अंदर वाले डायग्राम को देख रहे हो और इसको नंबरिंग दे रहे हो 1 2 3 4, तो ये वाला डायग्राम का जो त्रिभुज निकलेगा वो 8 निकलेगा। मैंने आपको बताया इसमें कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। और जब यहाँ आप बाहर की तरफ सारे डायग्राम देख रहे हो, जब आप यहाँ बाहर की तरफ सारे डायग्राम देख रहे हो, तो इस वाले हिस्से में आपको 3 मिलेंगे, इस वाले हिस्से में भी आपको 3 मिलेंगे,
इस वाले हिस्से में भी आपको 3 मिलेंगे और इस वाले हिस्से में भी आपको 3 मिलेंगे, और यानी 12 और काउंट हो जाएगी, 12 और काउंट हो गया, कितना बनेगा 20। अब क्या मिलके बन रहा है, मिलके बन रहा है तो और काउंट होंगे, लेकिन देखो अपने पास यहाँ पे कोई भी मिलके नहीं बन रहा है, ऐसी कोई रेखा नहीं है जो मिला के त्रिभुज बना रहे। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 20 ही राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पे चलते। अब देखो मैंने आपको बताया है कि इस वाले हिस्से में 3 त्रिभुज मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 3, तो ये 3 देगा। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा भी हमें कितना देगा, 3 ही त्रिभुज देगा। ये वाला हिस्सा भी हमें कितना त्रिभुज देगा, 3 ही तो त्रिभुज देगा। फिर देखो ये अंदर वाला काउंट करते हैं, अंदर वाला ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा में 8 त्रिभुज देगा। कैसे, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज हमें 8 देगा, और ये वाला हिस्सा भी हमें 8 देगा, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये वाला कितना देगा, 8। तो अपन जब काउंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 3। अब मिला के करते हैं, यानी जो मिलके बनेंगे उनको काउंट करना आवश्यक है। तो मैं कहूंगा मिलके बन रहे हैं, देखो एक त्रिभुज तो ये मिलके बन रहे हैं अभी अंदर की तरफ, एक त्रिभुज ये मिलके बन रहे हैं अंदर की तरफ। इनका तो मिलके बना तो हमने काउंट कर लिया 2, कितना काउंट कर लिया, 2 काउंट कर लिया। अब और अगर मिलके बन रहे हैं तो उनको भी काउंट करने पड़ेंगे। अब और कौन से मिलके बन रहे हैं, जो छिपे हुए हैं, अच्छे से छिपे हुए हैं, वो देखो आप, और वो है ये वाले त्रिभुज। एक तो यहां से लेके यहां तक ये वाला त्रिभुज है इधर साइड में, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज है नीचे की साइड में, तो 2 ये मिल गए। और इसी प्रकार देखो इधर भी है, एक ये बनेगा और एक ये वाला नीचे बनेगा, तो इसका मतलब 2 इधर से मिले, 2 इधर से मिले, टोटल कितने मिले, 4 मिले। तो जब टोटल 4 मिलेंगे तो टोटल 4 का क्या कर दिया जाएगा, इनमें योग कर दिया जाएगा। योग करेंगे तो 8 प्लस 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 26, 26 और 2 28। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर आएगा, इनको ऐड करने को कितना आ जाएगा, 28 आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 28, और कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो मिला के आप बना सको। नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। देखो नेक्स्ट डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला हिस्सा कितना देगा, 3 त्रिभुज देगा, ये वाला हिस्सा भी कितना देगा, 3। मैं केवल इस हिस्से को गिन रहा हूं, अभी इस हिस्से को काउंट कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे हिस्सों को। और ये वाला त्रिभुज है, ये भी कितना देगा, 3 देगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये भी कितना देगा, हमें 3 देगा। तो हमें पता चल गया 12 तो त्रिभुज ही हो गए, कितने हो गए, 12। हमने काउंट किए तो 12 त्रिभुज हो गए। 12 के पश्चात देखो ये अंदर वाला कितना देगा अपने को, अंदर वाला, तो इनको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना, 12, तो 12 ये देगा। अब हमने सिंगल सिंगल गिन लिए, सिंगल सिंगल का मतलब जहां ट्रिक लग रही थी वो ट्रिक तो गिन लिए है। अब अपन कौन से गिनेंगे, जो छिपे हुए वो गिनने आवश्यक। तो 12 इसके ये हो गए, 12 वाले के, 12 अंदर वाले डायग्राम के हो गए, 24 हो गए। 24 के बाद में देखो छिपे हुए निकालते हैं। अब देखो एक ये वाला हिस्सा है जो दोनों को मिला के बना रहा है, एक ये वाला हिस्सा है जो दोनों को मिला के बना रहा है, 2। फिर उसके पश्चात एक ये हिस्सा है जो दोनों को मिला के बना रहा है, फिर इसी प्रकार एक ये हिस्सा है जो दोनों को मिला के बना रहा है, यानी 2 इधर से निकले मिला के, 2 इधर से मिला के बने, तो मिला के निकले कितने, 4, मिला के निकले कितने, 4। अब देखो अगर यहाँ मिलाना चाहूं तो ये लाइन यहाँ तक नहीं है, ये लाइन भी यहाँ तक नहीं है, तो मिला के नहीं बनेंगे यहाँ पे। और कोई बड़ा त्रिभुज है जो मिला के बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि यही हिस्सा था, क्योंकि आगे लाइन नहीं है, आगे लाइन नहीं है। और ये लाइन भी देखो ऐसे तिरछी है, क्योंकि इससे भी कोई त्रिभुज नहीं निकलने वाला। तो अपना जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 और 4 कितना देगा, 28। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना देगा, 28। यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 28। तो देखो आज की क्लास में अपन ने 2 ट्रिक प्रकार के सवाल क्वेश्चन को सीखा है, त्रिभुजों में गिनना, और उनके थोड़े मिक्स क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में अपन बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, इनसे संबंधित, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो डिफिकल्ट भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे। अगर आपको इजी स्टडी पुर की क्लास से अच्छी लगती है तो आप इन्हें शेयर जरूर करें और लाइक करें। और अभी तक अगर आपने इजी स्टडी पुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन करें।